नमस्कार दोस्तों और हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हिमालय के हृदय से आपके लिए नवीनतम अपडेट, कहानियां और घटनाएं ला रहे हैं। शांत घाटियों से लेकर हलचल भरे शहरों तक हमारे पास वो सभी खबरें हैं जो मायने रखती हैं। यही आपकी स्क्रीन पर। समाचार नंबर 1। लोकसभा चुनाव 57 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील। जिला कांगड़ा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 57 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। इन पोलिंग बूथों पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। अति संवेदनशील पोलिंग बूथों के मतदाताओं में विश्वास जगाने और निष्पक्ष व पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन विभाग व पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे पोलिंग बूथों का विजिट शुरू कर दिया गया है। कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों में 1642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाने हैं, जिनमें 57 अति संवेदनशील हैं। जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 13,28,768 है, जिसमें पुरुष मतदाता 6,79,472 व महिला मतदाता 6,49,292 मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या 10,441 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 9,938 है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 37,505 है। समाचार नंबर 2। हिमाचल का सोना लूट रहा पंजाब। मंड क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मंड निवासियों ने ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा बेखौफ अवैध खनन के मटेरियल सप्लाई से तंग आकर मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी नूरपुर, एसएचओ इंदौरा, माइनिंग ऑफिसर नूरपुर, एसडीएम इंदौरा को शिकायत पत्र भेज इस अवैध कार्य को तुरंत बंद करने की अपील की है। माफियों के इस रैकेट में पंजाब के भंगाला, मुकेरियां, दसुआ के ट्रैक्टर भी जुड़कर हिमाचल की संपदा को लूटकर महंगे भाव बेचकर चांदी कूट रहे हैं तथा दिन रात लगातार आवाजाही सहित शोर शराबे से ग्रामीण परेशान है। आज सुबह ठाकुरद्वारा चौकी प्रभारी चमन लाल ने इस अवैध कार्य में लगे 3 ट्रैक्टरों को त्योरा में पकड़कर कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मच गया है। चौकी प्रभारी का कहना है कि उनकी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जबकि ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया है। समाचार नंबर 3। 5.3 तीव्रता के झटकों से हिला हिमाचल। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश 1905 के भूकंप त्रासदी जैसी आपदा से बचने के लिए गुरुवार को मॉकड्रिल कर अपनी तैयारियों की परख कर रहा था, उसी बीच भूकंप के झटकों ने सारे हिमाचल की नींद उड़ा दी। गुरुवार रात्रि 9.29 मिनट पर आया भूकंप कोई चलता फिरता भूकंप नहीं था, बल्कि इसकी तीव्रता 5.3 थी। भूकंप का केंद्र भी हिमाचल का चंबा था। जैसे ही भूकंप की हलचल हुई, प्रदेश भर में लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को अलर्ट किया। लोगों के मन में खौफ था, कहीं यह 1905 की पुनरावृत्ति तो नहीं है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कहीं से भी जानमाल की सूचना नहीं थी। चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू के कई हिस्सों में भूकंप की तीव्रता का खासा असर दिखा। समाचार नंबर 4। मंडी में जमीन से 6 फुट ऊपर उठा दिया पूरा मकान। मंडी जिला में बल्ह उपमंडल के अंतर्गत चंडियाल गांव में एक पूरा मकान जमीन से लगभग 6 फुट ऊपर उठाकर व्यवस्थित कर दिया गया। नागचला से पंडोह के बीच बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण से भड़ापल के पास बरसात में सुकेती खड्ड में आई भारी बाढ़ का पानी अवरुद्ध हो जाने से चंडियाल के बहुत से घर में 3 से 4 फुट पानी में डूब गए। यहाँ के निवासी नरेश कुमार शर्मा के मकान में भी लगभग 3 फुट पानी जमा हो गया था। यह ऐसी परिस्थिति थी जिससे इन्हें हर साल बरसात के मौसम में गुजरना पड़ा था। इसका एकमात्र हल बिल्डिंग को जमीन से लगभग 5-6 फुट ऊपर उठाना ही था। इसके लिए नरेश कुमार ने पटियाला की एक फर्म दादा बिल्डर्स से संपर्क किया।
जो बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का काम करती है। इस फर्म ने 13 मजदूरों के लगभग 2 महीनों के परिश्रम से इस पूरे मकान को जमीन से लगभग 6 फुट ऊपर उठाकर व्यवस्थित कर दिया और मकान बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। फर्म के मालिक हरविंदर सिंह ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 200 जैक का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने मकान के अंदर से दीवारों की नींव के साथ लगभग 2 फुट खुदाई करके कंक्रीट का प्लेटफॉर्म तैयार किया। पहले इस पर जैक लगाकर बिल्डिंग को संतुलित किया। इसके उपरांत बिल्डिंग के पिल्लर काट कर टाई बीम के नीचे लगभग 200 मैकेनिकल जैक लगाकर एक निश्चित तारतम्य से सभी जैक की चूड़ीपां घुमाते हुए सारी बिल्डिंग का भार इन्हीं जैकों पर ले लिया। फिर इन जैक को एक साथ घुमाते हुए पूरे मकान को जमीन से लगभग 6 फुट ऊपर उठा दिया। इस तरह पूरे का पूरा घर बिना नुकसान के जमीन से लगभग 6 फुट ऊपर हवा में उठा दिया गया। अब इस मकान को पिल्लर और चिनाई की मदद से फाउंडेशन पर टिका दिया जाएगा और यह मकान बरसात में बाढ़ के पानी में जलमग्न हो जाने से सुरक्षित हो जाएगा। इससे पहले भी इसी गांव में मोहन लाल सैड़ी का 3 मंजिला मकान भी इसी तकनीक से जमीन से 6 फुट ऊपर उठाया गया था। हरविंदर सिंह ने बताया कि वह लगभग 24 साल से इस कार्य को कर रहे हैं और लगभग 125 बिल्डिंग लिफ्ट और शिफ्ट कर चुके हैं। अभी कुछ साल पूर्व नगवाई में एक बिल्डिंग को उठाकर सड़क से 120 फुट दूर शिफ्ट किया था, क्योंकि यह बिल्डिंग 4 लेन सड़क की जद में आ रही थी। उन्होंने बताया कि एक बिल्डिंग की लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए कम से कम 2 महीने का समय लग जाता है। हालांकि यह तकनीक खर्चीली जरूर है, लेकिन इससे मकान को जरूरत अनुसार लिफ्ट या शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे मकान को तोड़े और फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाचार नंबर 5। लाहौल स्पीति हर बार आजाद प्रत्याशियों ने बिगाड़ा खेल। कांग्रेस में भीतरघात भी कई बार भारी पड़ी है। भीतरघात से कांग्रेस के वोट बंटते गए, जिससे कई बार कांग्रेस को मात खानी पड़ी। हालांकि लाहौल स्पीति जिला में कांग्रेस के समर्थक ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार भीतरघात से प्रत्याशी हार चुके हैं। आजाद प्रत्याशियों ने ज्यादातर कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ा है। 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से फुचोंग राय को टिकट मिला था, जबकि भाजपा से डा रामलाल मार्कंडेय को टिकट मिला था। वहीं बसपा से वीर सिंह चुनावी जंग में उतरे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को 6,951 और भाजपा प्रत्याशी को 9,117 मत पड़े थे, जबकि बसपा प्रत्याशी को 726 मत पड़े थे। यहां पर बसपा प्रत्याशी कांग्रेस के लिए रोड़ा बन गया था, क्योंकि बसपा प्रत्याशी भी कांग्रेस बैकग्राउंड का था। एचडीएम 2012 में हुआ था उलटफेर। 2012 की बात करें तो इस दौरान विधानसभा के चुनाव में भीतरघात नहीं हुआ था और कांग्रेस के प्रत्याशी के खाते में मतों का आंकड़ा 10,000 से पार गया था। इस दौरान चुनावी जंग में मात्र 2 ही प्रत्याशी थे। कांग्रेस से रवि ठाकुर और भाजपा से डा रामलाल मार्कंडेय। रवि ठाकुर को 10,187 मत पड़े थे और जीत दर्ज की थी। वहीं डा रामलाल मार्कंडेय को 5,113 वोट पड़े थे। भाजपा को मिली थी जीत। 2017 की बात करें तो रवि ठाकुर कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्हें 6,278 मत पड़े थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी को 7,756 मत पड़े थे। वहीं 2 आजाद प्रत्याशी थे। राजेंद्र कारपा को 2,240 और सुरदर्शन जसपा को 655 मत पड़े थे। यहां पर पूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेंद्र कारपा ने आजादी प्रत्याशी उतरकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। कांग्रेस से ही कर लिया किनारा। 1998 में भी रवि ठाकुर ने कांग्रेस का आजादी प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग में उतर खेल बिगाड़ा था। 2022 में रवि ठाकुर ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर 9,948 मत हासिल किए थे और जीत दर्ज की थी।
लेकिन इस बार कांग्रेस से ही किनारा कर डाला और भाजपा ज्वाइन की। अब उपचुनाव में इन्हें कितना समर्थन मिलेगा यह देखना रोचक होगा। आजाद नहीं लड़ते तो जीत जाते। 2003 में कांग्रेस से रघुवीर सिंह ठाकुर ने 9,458 वोट प्राप्त किए थे। यहां पर जीत दर्ज हुई थी। वहीं 1998 के चुनाव में कांग्रेस से रघुवीर सिंह और हिविका से डाराम लाल मार्कंडेय और आजाद प्रत्याशी रवि ठाकुर और भाजपा से रामनाथ साहनी जंग में उतरे थे। यहां पर हिविका के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव कांग्रेस के वोट रघुवीर सिंह ठाकुर और रवि ठाकुर में बंटे थे, जिस कारण कांग्रेस को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि रवि ठाकुर ने आजाद प्रत्याशी उतरकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। यदि उस दौरान भी रवि ठाकुर बगावत आजाद रूप से नहीं करते तो प्रत्याशी को कुल 8,882 वोट पड़ते और कांग्रेस जीत जाती। समाचार नंबर 6। बने टैक्स से भड़के टैक्सी ऑपरेटर, करेंगे आंदोलन। अचानक से वाहनों का टैक्स बढ़ाने से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए हैं। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों के सालाना टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार और विभाग ने टैक्सी मालिकों को गुमराह किया और धोखा कर गुपचुप तरीके टैक्स बढ़ा दिया है। गत माह विभाग ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार की टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। ऑपरेटरों ने कहा कि टैक्स बढ़ने की जानकारी उस समय पता चला जब टैक्सी ऑपरेटर ने ऑनलाइन टैक्स जमा करवा रहे थे। ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने पर टैक्सी ऑपरेटरों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स की राशि दर्शाई जा रही है। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 6+1 गाड़ियों को सालाना टैक्स पहले 4,400 रुपए था, लेकिन अब जब टैक्सी जमा करवा रहे हैं तो 7,140 टैक्स बन रहा है। ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अगर सरकार और प्रशासन टैक्सी गाड़ियों की टैक्स वृद्धि वापस नहीं लेते हैं तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि पहले आबकारी विभाग में वाहनों का पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स वाहन के इंजन के सीसी हिसाब से लिया जाता था। परिवहन विभाग द्वारा अब वाहनों का स्पेशल रोड टैक्स सीट के हिसाब से लिया जा रहा है। 5+1 वाहनों पर 221 रुपए प्रति माह के हिसाब से टैक्स बढ़ा है। 6+1 वाहनों पर 288 और 7+1 वाहनों पर 21 रुपए, 8+1 पर 88 रुपए प्रतिमाह टैक्स बढ़ा है। 9+1 वाले वाहनों पर 900 रुपए प्रतिमाह टैक्स कम हुआ है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमति मिलने के बाद ही टैक्स बढ़ाया गया है। समाचार नंबर 7। समुद्र तल से 16,850 फुट ऊंचा शिंकुला दर्रा बहाल। समुद्र तल से 16,850 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रा बहाल होते ही लद्दाख का जांस्कर इलाका हिमाचल से जुड़ गया है। सीमा सड़क संगठन की योजक परियोजना ने गुरुवार को दारचा शिंकुला दम सड़क मार्ग को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीमूक दुमशिंकुला दारचा सड़क मार्ग, जो भारी बर्फबारी के बाद 4 फरवरी से बंद था, वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। बीआरओ के योजक परियोजना के मुख्य अभियंता आर.के. साहा ने गुरुवार को शिंकुला दर्रे पर 126 आरसीसी और योजक परियोजना की ओर से आयोजित रोड ओपनिंग सेरेमनी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर जांस्कर की ओर से आए वाहनों को शिंकुला दर्रे से रवाना किया। नीमूपद दारचा सड़क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिंकुला दर्रा होकर लेह तक जाने के लिए 4 से 5 घंटे समय की बचत होगी। लेह की दूरी 40 किलोमीटर दूरी कम होगी। वहीं पर्यटन की दृष्टि से यह सड़क लाहुल, जांस्कर, करगिल और लेह के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। मनाली से बारालाचा दर्रा होकर सरचुलेह सड़क खोलने का कार्य बीआरओ के 70 आरसीसी अंजाम दे रहा है,
जिसके खुलने में अभी और समय लग सकता है। गुरुवार को शिंकुला दर्रा बहाल होने से लोगों को लेह जाने के लिए वाया शिंकुला पदम लेह पहुंचने का विकल्प मिल गया है। योजक परियोजना के मुख्य अभियंता ने बताया कि 4 फरवरी से बंद इस सड़क को 1 माह की कड़ी मशक्कत के बाद 16,580 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रे से बीआरओ के कर्मयोगियों ने 20 से 25 फुट बर्फ काटकर बहाल किया है। उन्होंने कहा कि यह रूट मनाली से लेह पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी की सड़क है। शिंकुला दर्रे के नीचे टनल प्रस्तावित है, जिसका काम इसी साल जून माह में आरंभ हो जाएगा। शिंकुला टनल बनने के बाद यह सामरिक सड़क 12 महीने खुली रहेगी। लद्दाख का जांस्कर और हिमाचल का लाहुल घाटी सड़क मार्ग आपस में जुड़ गए हैं। समाचार नंबर 8। बीजेपी का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद, चुनाव है धर्मयुद्ध। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी की तुलना अधर्म से की है और भाजपा को सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद लोकसभा चुनाव धर्मयुद्ध है। कंगना ने गुरुवार को मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में मंडल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर इकट्ठा किए गए चंदे को भाजपा का घोटाला बताया था। कांग्रेस उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस द्वारा कुबुद्धि और कुराजनीति के खिलाफ भाजपा को लड़ना है। राम मंदिर को मुगलों द्वारा तोड़ देने के बावजूद भगवान राम से जुड़े साक्ष्य वहां मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस भगवान राम और मंदिर को काल्पनिक बताया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना और शहीदों को लेकर अभद्र टिप्पणी करती है। भाजपा का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद है और लोकसभा चुनाव 2024 एक धर्मयुद्ध है। उन्होंने कहा कि मंडी और पहाड़ की लड़कियां हिम्मत और जोश के साथ दमदार हैं। कंगना ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाने की घोषणा होने पर कांग्रेस पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ कई अभद्र बातें कही, लेकिन अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी के खिलाफ भी अभद्र भाषा बोलने से पीछे नहीं हटे हैं। सुश्री कंगना ने कहा कि 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला हेमा मालिनी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा बोलना या कहना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज तक किसी को सम्मान नहीं दिया है। समाचार नंबर 9। लोकसभा चुनावों के बीच चरस और कैश का खेल। शहर के माई का बाग मोहल्ले में पुलिस ने एक मकान में रेड के दौरान 5 किलो 856 ग्राम चरस के साथ 2 सगे भाइयों सहित 4 व्यक्तियों को दबोचा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 3,75,100 रुपए नकदी भी बरामद की है। पुलिस थाना सदर चंबा में आरोपियों के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पुलिस दल ने चंबातीसा मार्ग पर कोटी के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। पुलिस दल ने जब वाहन में सवार 2 व्यक्तियों से पूछताछ की तो वे घबरा गए। संदेह के आधार पर जो पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनसे 2,40,000 रुपए बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चरस की खरीद फरोख्त से संबंधित जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला की अगुवाई में गुरुवार अल सुबह चंबा शहर के मोहल्ला माई का बाग में दबिश देकर एक घर में छापामारी की। पुलिस को इस कार्रवाई में 5 किलो 856 ग्राम चरस बरामद हुई। साथ ही पुलिस को कैश भी बरामद हुआ। समाचार नंबर 10। शहर के बीचों बीच आग का तांडव, एक झुलसा। चंबा शहर के बीचों बीच चरपट मोहल्ला में आज अचानक गैस सिलेंडर के आग पकड़े से एक मकान में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग की इस घटना में 2 गीजर
गैस चूल्हा और कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान बीच बचाव करते हुए मकान मालिक को भी झुलसने से घाव आए हैं, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कमरे में लगी बेकाबू आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाए जाने के बाद ही मोहल्ला वासियों ने राहत की सांस ली। हिमाचल न्यूज पर अभी बस इतना ही। पहाड़ों की भूमि के बारे में अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखें, हिमाचल की सभी चीजों के लिए हमने आपको कवर कर लिया है। अगली बार तक अलविदा।